वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने झारखंड आंदोलन के अंदर झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी टॉपिक के एमसीक्यूज करेंगे हम। इससे आपका रिकॉल टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी या झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, चलिए आंसर कीजिएगा। बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है, क्या है जन्म तिथि उनकी? तो नवंबर 1875, इसमें होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है, 15 नवंबर। ठीक है, 1875। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी है, 15 नवंबर 2000 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह का संचालन कब हुआ? आंसर करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं कि बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था, और बिरसा मुंडा अंग्रेजों और भारतीय जमींदारों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धू तथा कान्हू का आपस में क्या संबंध था? सभी को पता है कि आपस में क्या संबंध था, भाई भाई का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धू कान्हू ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर करेंगे, सिद्धू तथा कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया? किस वर्ष किया गया था? तो 1855 ईस्वी में। उन्होंने 30 जून 1855 को हूल क्रांति की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई? डोम्बारी पहाड़ी पर, चक्रधरपुर के जंगल में, उलिहातू गांव में, रांची जेल में। तो सभी को पता होगा आप सबको कि रांची के जेल में उनका मृत्यु हुआ था। किस वजह से? तो कहा गया था कि हैजा की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से है? सिद्धू कान्हू का जन्म संबंध किस जनजाति से है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिलका मांझी का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था? तो आंसर करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा तिलकपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तिलका मांझी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी जो हैं वो तिलका मांझी थे, इसलिए उन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता था। कभी कभी पूछा जाता है कि आदि विद्रोही किन्हें कहा जाता था, तो ये कहा जाता है तिलका मांझी को। ठीक है, आदि विद्रोही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? तो इसका आंसर करेंगे, किस स्थान से की थी? आप सभी को पता होगा, भागलपुर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? इसका भी आंसर हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी मांझी को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें बाबा जी के नाम से जाना जाता है, बाबा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी मांझी के नेतृत्व में किस वर्ष खरवार आंदोलन किया गया? किस वर्ष किया गया है? क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खरवार आंदोलन निम्न में से किस पर केंद्रित था? आंसर करेंगे, खरवार आंदोलन निम्न में से किस पर केंद्रित था? एकेश्वरवाद पर, सामाजिक सुधार पर, या दोनों पर, या उपरोक्त में से किसी पर नहीं? तो ये एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर, दोनों पर ये केंद्रित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ताना भगत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो किस प्रकार का आंदोलन था ये? संस्कृतिकरण आंदोलन था, ताना भगत आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था? ऑब्वियसली सभी को पता होना चाहिए, ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था। ठीक है, चलिए जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? जतरा भगत का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1888। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका मुरगू गांव गुमला में हुआ था तेलंगा खड़िया का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दुइया खड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीलांबर पीताम्बर को किस विद्रोह में बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है? बताइएगा, किस लिए जाना जाता है? तो 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था इसने। ठीक है, इन्होंने, नीलांबर पीताम्बर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी दी गई थी? आंसर कीजिएगा। नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1859। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी की सजा दी गई थी? नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी की सजा दी गई थी? इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आम के पेड़ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1903 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयपाल सिंह ने किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी। आज के लिए इतना ही। हम छोटे छोटे पार्ट्स में मेमोराइज करने का कोशिश करेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे, जिससे हमें याद भी होता जाएगा और आपका जो पिछले क्लास में आप पढ़े हो वो रिकॉल भी होता जाएगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।